एक चुनाव और है जहां सबकी नजर थी, लेकिन चुनाव आयोग ने भी घोषणा नहीं की। महाराष्ट्र के हर व्यक्ति और राजनीतिक दल को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव दिवाली से पहले हो जाएंगे। ये उम्मीद इसलिए भी थी क्योंकि 2009, 2004 और फिर 2019 यानी कि 3 विधानसभा चुनाव जो लगातार हुए हैं वो हरियाणा और महाराष्ट्र में एक साथ ही होते रहे। पिछली बार भी जब 19 में चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र हरियाणा में एक साथ ही चुनाव हुए थे। और इस बार चुनाव आयोग को लगा कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ज्यादा बारिश और बाढ़ के कारण स्थिति ठीक नहीं है, लोगों को जश्न मनाने का मौका भी मिलना चाहिए। इसलिए हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन महाराष्ट्र को फिलहाल अलग रखा गया। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को और हरियाणा का 3 नवंबर को ही खत्म हो रहा है। जब भी अलग अलग राज्यों में चुनाव का समय कम बचा हो तो आयोग आमतौर पर विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की कोशिश करता ही है। पिछले 3 चुनाव में ऐसा ही महाराष्ट्र के साथ हुआ जब हरियाणा के साथ यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट कराया गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि पीएम मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र का चुनाव भी हरियाणा और कश्मीर के साथ क्यों नहीं हुआ। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र में समय लेने के पीछे सरकार की राजनीतिक मंशा कुछ और है। विपक्ष आरोप क्या लगा रहा है ये आपको बताएं, लेकिन आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मामा जी मतलब शिवराज सिंह चौहान की जीत का राज क्या था। लाडली बहना योजना आपने सुना होगा नाम। अब उस लाडली बहन योजना को अपने अपने प्रदेश में अपने हिसाब से लाने की होड़ मच गई। चुनावी राजनीति में कहते हैं पैसा बोलता है, महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा अकाउंट में पैसा पहुंचे और इसकी तैयारी जो है वो की जा रही है। अब आपको इसे लेकर महाराष्ट्र का पूरा गणित समझाते हैं कि महाराष्ट्र में विपक्षी दलों का सबसे गंभीर आरोप यह है कि लाडली बहना योजना को लेकर ही आरोप है। दरअसल असल में इस योजना को शुरू किया था हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम में, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के लागू करने से बीजेपी को मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर फायदा मिला। लगातार बीजेपी की सरकार थी, अगर 2018 का 2 साल छोड़ दे जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, इसके बावजूद मध्य प्रदेश में बीजेपी 2/3 बहुमत से 2023 के विधानसभा चुनाव में जीती और बीजेपी ने मध्य प्रदेश के इसी मॉडल को अपनाते हुए महाराष्ट्र में भी लाडली बहना योजना लागू की है। 14 अगस्त से 1.62 करोड़ 1,62 लाख महिलाओं ने इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाया था। इनमें से 80 लाख महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए 2 महीने के लिए 1,500 रुपए प्रति महीने पहुंच चुके हैं। विपक्षी दलों का मानना है कि चुनाव में थोड़ी देरी से सरकार को सभी पात्र महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर करने का मौका मिल सकता है। इसीलिए सरकार ने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा नहीं करने दी, विपक्ष कह रहा है। दरअसल अभी भी बहुत सी महिलाओं के खाते में पैसा जमा नहीं हुआ है और सरकार चाहती है कि आचार संहिता लगने से पहले सभी महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच जाए। ये आरोप है विपक्ष का। इसलिए जिन बहनाओं ने आवेदन अब तक नहीं किए उन्हें 31 अगस्त तक आवेदन करने का वक्त दिया गया। फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि उन्हें एक साथ 3 महीने की राशि मिलेगी। जुलाई की, अगस्त की और सितंबर का पैसा एक साथ मिलेगा। 1500, 1500, 1500 यानी 4500 रुपए एक साथ इन महिलाओं को मिल पाएंगे। अब जब 4500 रुपए मिलेंगे एक महिला को, तो महाअघाड़ी को डर है कि कहीं महायुति एनडीए की योजना जो है वो खेला न कर दे, क्योंकि फिलहाल महायुति महाअघाड़ी से पीछे चल रही है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आपने देखा ही, महाविकास अघाड़ी जो इंडिया ब्लॉक था उसे 48 में से 31 सीटों पर जीत मिली थी और एनडीए को सिर्फ 17 सीटें। शिंदे भी आए, अजित पवार भी आए, बीजेपी बड़ी पार्टी थी, इसके बावजूद बीजेपी महाराष्ट्र में 17 सीटों पर ही सिमट गई। सर्वे के मुताबिक महाविकास अघाड़ी ने 288 विधानसभा सीटों में से 154 पर बढ़त बना ली, यानी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा जो है कम से कम इनमें सर्वे में दिख रहा है। इसमें कांग्रेस 63, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे 57 और एनसीपी शरद चंद्र पवार 34 सीटों पर आगे हैं इस सर्वे में। एनडीए ने 127 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई है। बीजेपी 80 सीटों पर आगे, शिवसेना शिंदे 37 और अजित पवार की एनसीपी महज 6 सीटों तक सिमटती दिख रही है इस सर्वे में। देखा जाए तो अजित पवार की परफॉर्मेंस सबसे खराब रह रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह बयां किया और सर्वे में भी वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। अब बीजेपी अजित पवार से पीछा छुड़ाना चाहती है। शरद पवार बेटी सुप्रिया सुले को सीएम बनाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मतलब महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हर दल अपना पूरा जोर लगा रहा है। जल्दी चुनाव होने से सत्ताधारी दल को अपनी योजनाएं लागू करने का वक्त नहीं मिलता, ये तो तय था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या एनडीए को इसका फायदा मिल पाएगा वाकई में? केंद्र सरकार देश भर में करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा रही थी, लेकिन क्या चुनाव में बीजेपी को उसका फायदा हुआ? इस हिसाब से महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना का प्रभाव पड़ेगा क्या, ये देखना बाकी है। अभी तो फिलहाल महाराष्ट्र में दल बदल का दौर भी जारी है। कोई इस पार्टी में है तो कोई इस पार्टी का दामन थाम रहा है,
कोई उस पार्टी के दल से नेता से बात कर रहा है। चाचा भतीजे की दूरियां भी कम हो रही। अजित पवार शरद पवार हो सकता है फिर से एक हो जाए, इस तरह की सुगबुगाहट भी है। हालांकि बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना, लेकिन हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव आईपीएल की तरह बनता जा रहा है। कोई पता नहीं है कि चुनाव के समय कौन दल किसके साथ होगा, चुनाव के बाद कौन किसके साथ हो जाए, कौन नेता किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा होगा, ये भी अभी तय नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 5 साल में आईपीएल से ज्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। वहां कौन सी योजना चलती है, कौन सी नहीं चलती है, ये विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बताएगा। लेकिन पब्लिक है, ये सब जानती है।